स्टूडेंट्स एक इमेजिनेशन करते हैं। सोचो आज इंडिया एक कंट्री ही ना हो, दिल्ली अलग कंट्री हो, पंजाब अलग कंट्री हो, हरियाणा अलग कंट्री हो और हर कंट्री का अपना एक किंग हो, अपना एक राजा हो। अगर आप दिल्ली से हरियाणा जाओ तो पासपोर्ट दिखाना पड़े और अगर किंग कोई रूल बना दे तो आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल भी ना पाओ। कैसा लगेगा? बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बहुत अजीब लगेगा। ऐसी एग्जैक्टली सिचुएशन यूरोप में 1789 से पहले थी। इसी वजह से धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे और बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। आज हम इसी स्टोरी को बहुत सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। सबसे पहले हम इस इमेज को ध्यान से देखते हैं। आज यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसी कंट्रीज़ हैं, लेकिन 1789 से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। यूरोप में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे। ठीक है, हर जगह अलग अलग किंग था, हर जगह अलग अलग किंग के रूल थे। लोग अपने किंग के लिए लॉयल होते थे, जैसे के लिए अपने नेशन के लिए नहीं होते थे, अपने किंग के लिए लॉयल होते थे। उस टाइम नेशनलिज्म जैसी फीलिंग थी ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी सोसाइटी की, सब लोग इक्वल थे ही नहीं। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर थी और कुछ लोगों के पास पावर थी ही नहीं, कोई राइट्स ही नहीं थे, कोई हक नहीं थे। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी किंग्स और उनके एम्पायर्स के रूल। उस टाइम डेमोक्रेसी थी ही नहीं। डेमोक्रेसी क्या होता है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेसी होता है जो हमें अपने राइट्स मिलते हैं, हम जो आज़ाद होते हैं अपने किंग को चुनने के लिए। जैसे हम वोट देते हैं कि हमें अपने देश में कौन सा पीएम चाहिए, तो हम डेमोक्रेसी के अंदर जी रहे हैं। हमें मतलब पता है कि हमें अपना किंग चुनना है, हमें अपना वोट देना है, उससे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन उस टाइम पर डेमोक्रेसी नहीं थी, किंग ही सब कुछ डिसाइड करता था। किंग के ही सारे रूल्स होते थे, उसी के सारे लॉ होते थे, वही डिसाइड करता था कितना टैक्स लगेगा और किसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। सब कुछ किंग डिसाइड करता था, आम लोगों से कोई पूछता ही नहीं था। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सोचो तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल ही हर डिसीजन ले, स्टूडेंट की बात कोई सुने ही ना, टीचर्स की भी कोई ना सुने, टीचर भी ना बोल सके। कैसा लगेगा? बिल्कुल अनफेयर लगेगा, है ना। यूरोप के आम लोग भी कुछ ऐसा ही फील करते थे, उनके पास अपने लाइफ के डिसीजन लेने की फ्रीडम थी ही नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं सब्जेक्ट और सिटीजन्स में। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले लोग सब्जेक्ट्स कहलाते थे। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? किंग जो बोले वही मानना, ना वोट देने का राइट, ना गवर्नमेंट चूज करने का राइट, ना अपनी आवाज़ उठाने का राइट। सिर्फ किंग्स के रूल फॉलो करते रहो, जो वो बोलता रहे उसी के रूल्स पे चलते रहो। लेकिन आज हम सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स का मतलब होता है हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हम वोट दे सकते हैं, हम लॉ के सब इक्वल होते हैं, सबके लिए लॉ एक इक्वल होता है। और अगर गवर्नमेंट गलत काम करे तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आज इंडिया में हम वोट दे सकते हैं, लेकिन फ्रांस के लोग उस टाइम वोट भी नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें सिटीजन्स नहीं सब्जेक्ट्स कहते थे। हमें सिटीजन्स कहते हैं क्योंकि हमारे पास राइट्स है वोट देने के, लेकिन उनके पास उस टाइम राइट नहीं था अपना किंग चूज करने का, अपना पीएम चूज करने का, इसलिए उन्हें क्या कहते थे? सब्जेक्ट्स कहते थे। तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट्स वर्सेस सिटीजन्स के बीच में डिफरेंस। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, सोशल इनइक्वालिटी पर। इसका सिंपल सा मतलब है सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट ना होना, इक्वल बर्ताव ना होना। क्योंकि जो फ्रांस की सोसाइटी थी उस टाइम पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी। सबसे ऊपर थे क्लर्जी यानी चर्च के पुजारी, इनके पास पावर्स भी थी और इनके पास बहुत सारी सुविधाएं भी थी और ये क्या करते थे? टैक्स भी नहीं पे करते थे। उसके बाद आते थे नॉबिलिटी यानी रिच और पावरफुल लोग, जिनके पास बहुत पैसा होता था, बहुत सारी पावर्स होती थी, वो लोग आते थे और इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा ही लग्जूरियस थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ थी और ये टैक्स भी नहीं देते थे। और सबसे नीचे कौन आते थे? कॉमन पीपल, जैसे फार्मर्स, किसान, वर्कर्स, शॉपकीपर्स, लेबर्स, ये सब आते थे सबसे नीचे। और क्या था? इनकी जो पॉपुलेशन भी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा थी, ये सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे और सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही भरते थे, लेकिन इनके पास हक नहीं था, इनके पास कोई राइट नहीं था। मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। सोचो एक क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट को क्लास में एसी रूम दे दिया, ठीक है, फ्री बुक्स दे दिए, फ्री लंच मिल रहा है, और बाकी 90 स्टूडेंट से फीस भी ली जाए और उनकी बात भी ना सुनी जाए। क्या आपको ठीक लगेगा? ये नहीं ना। फ्रांस में भी एग्जैक्टली यही हो रहा था। इसी वजह से लोग धीरे धीरे गुस्से में आने लगे, उनके अंदर जो था बहुत ज़्यादा गुस्सा भरने लगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा? फ्रेंच रेवोल्यूशन अचानक नहीं हुआ था, उसके पीछे 3 बड़े रीज़न थे। पहला,
किंग का रूल, किंग का हर जगह पूरी कंट्री में रूल होना, उसी की ही सारी बात चलना, उसी के ही सारे लॉज चलना। दूसरा क्या था, लोग सिटीजन्स नहीं थे, सब्जेक्ट्स थे। मैंने आपको बहुत क्लियर समझाया है सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स में क्या डिफरेंस है। और तीसरा, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। जब लोगों ने सालों तक इनजस्टिस सहा, ये सब चीज़ें सही लोगों ने, तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया अब बस, अब हमें अपने राइट्स चाहिए, अपने हक चाहिए। और यहीं से शुरू हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।